तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो ट्विन ब्रदर को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम इलियस और दूसरे का नाम लूकस होता है। वो दोनों ही अपने मॉम के पास रहने के लिए बहुत दिनों बाद आते हैं। वहीं इनके डैड उन दोनों को उनके मॉम के पास छोड़कर वहां से तुरंत चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने मॉम को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती है। तभी वो लोग अपनी मॉम को ढूंढने के लिए उनके बेडरूम में चले जाते हैं, पर वहां भी उन्हें कोई नहीं मिलता है। लेकिन तभी अचानक से उनकी मॉम उनके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर इलियस और लूकस बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मॉम का पूरा चेहरा बैंडेज से कवर होता है, जिसे देखकर उन दोनों को ही थोड़ा अनईजी फील होता है। पर उनकी मॉम उन्हें समझाती हैं कि वो अपने ऊपर कुछ दिनों पहले से ही कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई होती हैं। अब वो दोनों ही अपने रूम में आकर अपनी मॉम के फेस के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें लूकस इलियस को कहता है कि मुझे लगता है कि मॉम का फेस अब बहुत भयानक हो गया होगा, या शायद हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुका होगा। जिसे सुनकर इलियस लूकस पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। तभी उनकी मॉम वहां आकर उनको एक अच्छा वेलकम गिफ्ट देती हैं और साथ ही में उन्हें समझाती है कि उन लोगों को उसके ऑफिस या बेडरूम में नहीं आना है, और साथ ही में उन्हें पूरे घर में कम से कम शोर मचाना है। जिसे सुनकर इलियस और लूकस बाहर खेलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इलियस अपनी मॉम को एक ड्राइंग देता है, जिसे देखकर वो भी लूकस के साथ बाहर खेलने के लिए चला जाता है। पर उनकी मॉम उस ड्राइंग को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। अब पूरे दिन के खत्म होने के बाद इलियस और लूकस अब अपने बेडरूम में सोने जाते हैं, जहां लूकस इलियस को बताता है कि मॉम अब हमें वो सॉन्ग नहीं सुनाती हैं जो वो हमें पहले सुनाया करती थी। लेकिन उनकी मॉम उन दोनों की बातों को बाहर से सुन रही थी। अगले दिन इलियस अभी भी अपनी मॉम के बर्ताव को लेकर परेशान होता है, लेकिन लूकस उसे मॉम के बारे में चिंता ना करने को कहकर उसके साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते वो लोग एक शेड के अंदर चले जाते हैं, जहां पर इलियस और लूकस के पुराने खिलौने भी पड़े होते हैं। पर इलियस की नजर वहीं एक लकड़ी पर पड़ती है, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। अब इलियस और लूकस के वहां से निकलते ही उनकी मॉम उन दोनों को पकड़ लेती हैं और वो इलियस को बहुत डांटती हैं, क्योंकि उनकी मॉम ने उन दोनों को शेड में आने से मना किया होता है। और गुस्से में आकर उनकी मॉम ने इलियस को जोर से जमीन पर ढकेल देती हैं, जिससे इलियस के हाथ पर चोट लग जाती है। घर जाने पर लूकस इलियस के घाव पर दवाई लगाता है, पर अभी भी इलियस उसी लकड़ी के बारे में सोच रहा होता है। रात होने पर इलियस अपने सपने में उसी शेड की जगह को देखता है जहां पर उसने खून के धब्बे को देखा होता है, और तभी उसकी नींद एक गन शूट की आवाज से खुल जाती है। इलियस उठकर देखता है कि उसने अपने बेड को ही गीला कर दिया होता है, जिसे देखकर वो अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी वो अपनी मॉम को किसी और से फोन से बात करते हुए सुनता है। उसकी मॉम फोन पर किसी से बोल रही होती हैं कि मैं ये नाटक करते करते थक चुकी हूँ। पर उसी बीच में इलियस से थोड़ी आवाज हो जाती है, जिससे सुनकर उसकी मॉम तुरंत ही इलियस के कमरे में आ जाती हैं। उसकी मॉम देखती हैं कि इलियस वहाँ चुपचाप से सो रहा था। अब सुबह होते ही इलियस लूकस को रात की सारी बातें बता रहा होता है। तभी उनकी मॉम वहां नीचे आ जाती हैं, पर उनके फोन पर किसी की कॉल आते ही वो वापस अपने रूम में चली जाती हैं, जिसका पीछा करते करते वो लोग अपनी मॉम के बेडरूम के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बाहर से ही वो अपनी मॉम की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब उनकी मॉम अपने रूम से बाहर निकलेंगी, तब तुरंत ही वो एक वॉकी टॉकी को उनके बेडरूम में और एक वॉकी टॉकी को बाहर के लॉन में छुपा देंगे, जिसकी मदद से वो अपनी मॉम की सारी बातें सुन सकेंगे। और मौका मिलते ही इलियस और लूकस एक वॉकी टॉकी को अपने मॉम के बेड के नीचे छुपा देते हैं, लेकिन इलियस का ध्यान आसपास की रखी हुई चीजों पर पड़ता है। वो देखता है कि पूरा रूम टिश्यू और पट्टियों से फैला हुआ होता है और दीवार पर सारी फ्रेम्स, खासकर इलियस और लूकस की फ्रेम, जमीन पर ही गिरी हुई होती है। लेकिन इसी बीच में उनकी मॉम ऊपर आ गई, जिसे देखकर वो लोग रूम में यहीं कहीं छुप जाते हैं। इलियस के पास ही रखे हुए डस्टबिन में अपनी बनाई हुई ड्राइंग को देखता है, लेकिन उसकी मॉम उस ड्राइंग को देखते ही उसे पूरी तरह से फाड़कर वापस डस्टबिन में फेंक देती हैं, जिसे देखकर इलियस एकदम हैरान हो जाता है। इलियस वापस अपने रूम में आकर लूकस को ये सारी बात बताता है। अब उन दोनों को लगने लगता है कि शायद ये औरत उनकी मॉम नहीं है, जिसका पता लगाने का वो लोग तय करते हैं, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले अपनी मॉम के पहले की और अभी की पिक्चर को कंपेयर करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि असलियत में तो उनकी मॉम की आंखों का रंग हरा था, पर अभी तो वो नीला है, जिससे उनका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। रात में इलियस अपने डैड को कॉल पर मॉम के चेंज हुए नेचर के बारे में बताता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है
कि असलियत में उनकी मॉम नहीं है, लेकिन ये बात उनकी मॉम बाहर से सुन लेती हैं, जिसके बाद वो इलियस से उसका मोबाइल छीन लेती हैं और उसको तुरंत ही तोड़ देती हैं, जिसे देखकर इलियस और लूकस तुरंत ही अपने रूम में आ जाते हैं और अपने रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं, क्योंकि अब उन दोनों को पता चल गया था कि ये उनकी मॉम नहीं है और शायद ये उन्हें कभी भी जान से मार सकती हैं। लूकस और इलियस डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही एक एक बारी सोया करेंगे, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। रात में जब इलियस की बारी आती है जागने के लिए, वो कुछ देर उसी जगह पर खड़ा होता है, पर उसके बाद वो अपने रूम से निकलकर अपने मॉम को ढूंढता है, जो कि उस वक्त बाथटब में नहा रही होती हैं। इलियस देखता है कि उसकी मॉम का चेहरा मांस फेस से ढका हुआ होता है, जिसे हटाने की कोशिश में वो पकड़ा जाता है। उसकी मॉम इलियस के हाथों को बहुत बुरी तरह से पकड़ लेती है, जिससे बचने के लिए वो उनके सर पर वार करके वहां से अपने रूम में भाग जाता है और रूम को अंदर से लॉक कर देता है। लेकिन उनकी मॉम को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो इलियस को तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं, पर इलियस उस दरवाजे को नहीं खोलता है, जिससे तंग आकर उनकी मॉम दरवाजे को ही तोड़ देती हैं और अंदर आकर वो इलियस को ऐसी हरकत करने का कारण पूछती हैं, जिस पर इलियस उन्हें कहता है कि आप हमारी मॉम नहीं है, जिसको सुनकर वो इलियस को एक जोर सा तमाचा मारती हैं और उसे ले जाकर बाथटब में बैठा देती हैं और इलियस पर तब तक ठंडा पानी डालती हैं जब तक इलियस मान नहीं लेता है कि वो उसकी मॉम है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इलियस की मॉम को वापस दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने स्किन को बुरी तरह से निकाल रही होती हैं और मानो कि ऐसा कि वो कोई इंसान होने के बजाय वो किसी तरह की डीमन हो। लेकिन तुरंत ही इसके बाद इलियस की नींद टूट जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ इलियस का एक नाइटमेयर होता है। लूकस इलियस को समझाता है कि हमें इस घर को तुरंत ही लीव कर देना चाहिए, जिसे मानकर वो लोग उस तूफान में ही अपने घर को छोड़ देते हैं और कुछ ही दूर एक सुनसान घर में आकर स्टे करते हैं। ज्यादा रात होने के कारण इलियस और लूकस पास ही एक बेड पर सो जाते हैं, पर अचानक इलियस की आंखें खुलने पर वो देखता है कि लूकस वहां पर मौजूद नहीं होता है, जिसे ढूंढने के लिए वो पूरे घर में यहाँ वहां घूम रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर उनकी मॉम पहुंच जाती है, जो कि किसी तरह की क्रीपी डीमन लग रही होती है। वो उस दीवार की खिड़की को तोड़कर इलियस पर हमला करने वाली होती है कि तभी इलियस की नींद वापस खुल जाती है और वो वापस उसका एक और नाइटमेयर होता है। इलियस के उठते ही वो देखता है कि उसे उठाने वाला और कोई नहीं, एक पुलिस ऑफिसर होता है। इलियस और लूकस उन पुलिस वालों को अपनी पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो लोग उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाने का तय करते हैं। लेकिन जिस जगह पर इलियस और लूकस पहुंचते हैं वो और कोई नहीं, उनकी मॉम का ही घर होता है, जहां पर उनकी मॉम बाहर ही उन दोनों का इंतजार कर रही होती हैं। पर इलियस वहां पर नोटिस करता है कि उन्होंने अब किसी तरह का बैंडेज या फेस मास्क अपने चेहरे पर नहीं लगाया होता है और उस वक्त उसको रियलाइज हो जाता है कि वही उनकी मॉम है या शायद उनकी कोई हमशक्ल। उनकी मॉम उन पुलिस वालों को थैंक्स कह के इलियस और लूकस को सुलाने उनके बेडरूम में चली जाती है। मनी मन में उनकी मॉम उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, पर वो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहती हैं। इलियस और लूकस को वो उनके बेडरूम में छोड़कर वापस अपने बेडरूम में आ जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर इलियस और लूकस अपने बेडरूम से निकलकर कहीं चले जाते हैं। अब अगले दिन जब उनकी मॉम की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाती हैं, जिसे और कोई नहीं इलियस और लूकस ने ही बांधा हुआ होता है। इलियस वापस उनसे वही सवाल पूछने लगता है कि उनकी मॉम कहाँ है, जिसे सुनकर वो पूरी आग बबूला हो गई। वो इलियस को कहती हैं कि अगर उसने उसको इसी वक्त छोड़ दिया तो वो उन पर गुस्सा नहीं करेंगी। लेकिन इलियस वहीं पास पड़े हुए उनके फोटो को दिखाकर उनसे पूछता है कि आपकी आंखों का रंग कैसे बदल गया, जिस पर वो उनको समझाती हैं कि वो एक एक्ट्रेस है, इसीलिए शूट के दौरान उन्हें आई लेंस को पहनना पड़ता है। लेकिन इलियस उनके इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता है, इसीलिए उनकी मॉम उससे उसका बैग चेक करने के लिए कहती हैं। इलियस और लूकस पूरे घर में उस बैग को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। लेकिन कुछ देर और ढूंढने पर लूकस को उनका वही बैग मिल जाता है, जिसमें किसी तरह के कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होते हैं। इलियस तुरंत ही उनकी मॉम के पास आकर उन पर बार बार ठंडा पानी फेंकने लगता है और उनसे वो वही सवाल पूछता है कि उनकी मॉम कहाँ है, जिसे सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती हैं। उनको देखकर इलियस को बहुत तकलीफ होने लगती है। तभी लूकस इलियस को उनके मुंह पर टेप बांधने को कहता है। अब इलियस और लूकस उस जगह को तुरंत ही छोड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी मॉम से मिलने के लिए कह रहे होते हैं। पर इलियस उन्हें झूठ बोल देता है कि उनकी मॉम घर पर नहीं है, जिससे सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इलियस और लूकस वक्त ना बर्बाद करते हुए वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी इलियस लूकस से किसी तरह का बहाना करके वापस घर के अंदर चला जाता है और वो उसी बैग में उन कॉन्टैक्ट लेंसेज को ढूंढने लगता है, जिसे वो वहीं मिल जाते हैं।
इलियस लेंसेस को देखकर सोच में पड़ जाता है क्यों लूकस ने उसे इस बारे में झूठ बोला होगा। यह सोचकर लूकस अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए उनके बेडरूम की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी लूकस वहां आकर इलियस को उनकी मॉम के कमरे में जाने से उसे रोक रहा होता है। लेकिन इलियस किसी तरह लूकस को खुद से छुड़ाकर अपनी मॉम के पास किसी तरह पहुंच जाता है और उनके हाथों की रस्सियों को खोल देता है। इलियस अपनी मॉम को बताता है कि लूकस ही उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन उसकी मॉम इलियस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती हैं और वो इलियस को अपने गले लगा लेती हैं। वहां से निकलकर इलियस लूकस को बाहर ढूंढने लगता है, वो उसे कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए इलियस की मॉम उसे वहीं शेड की ओर ले जाती हैं जहां पर उन्होंने उसे जाने से मना किया होता है। इलियस उस शेड की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन उसे शेड में जाने से रोक रहा था। शेड के अंदर आते ही इलियस की नजर वापस उसी ऊँट पर पड़ जाती है और उस ऊँट की ओर देखते ही इलियस बहुत तेज रोना शुरू कर देता है। उसकी मॉम उसे शांत कराकर इलियस को एक सच्चाई बताती है कि ये वही जगह है जहां उसने लूकस को एक गन शॉट से मारा था। वो अभी तक जिस लूकस से बात कर रहा होता है वो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इससे हमें पता चलता है कि लूकस की मौत से इलियस के ब्रेन पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो हर वक्त लूकस को हेलुसिनेट कर रहा था। ये बात सुनकर वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और वो अपनी मॉम को गलती से धक्का दे देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। साथ ही में उनके गिरने से लैंटर्न के कारण पूरे शेड में आग लग जाती है, जिससे किसी तरह बचकर वो वहां से बाहर निकल जाता है और वो उस शेड को जलते हुए देखकर बहुत जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी इलियस की नजर अपने पीछे की ओर पड़ती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और लूकस सही सलामत हैं। इलियस अपनी मॉम को देखते ही उन्हें अपने गले से लगा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि इलियस वापस लूकस और अपनी मॉम को हेलुसिनेट करने लगा है।